हेलो गाइस, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई प्रवीण शर्मा में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, हम क्या करने वाले हैं, ओम्स का एक्सपेरिमेंट। ओम ने किस प्रकार विभवांतर और विद्युत धारा में संबंध स्थापित किया था और उन्होंने किस प्रकार देखा था कि अगर हम विभवांतर बढ़ते हैं तो हमारी विद्युत धारा भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो 1827 में जो जर्मन के भौतिक विज्ञान थे, उनका नाम था ओम। उन्हें ने विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य एक संबंध दर्शाने के लिए एक प्रयोग, मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया। अब देखो, उन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था ना, उस समय उन्होंने क्या क्या अपने क्या क्या लिए। देखो, ओम ने एक निक्रोम का तार लिया। अब देखो, निक्रोम का तार होता है एक मिश्र धातु से बना हुआ तार। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, प्रतिरोध। अगर यहीं पर वो अगर एल्यूमिनियम का अगर वो वायर लेते तो उसका जो प्रतिरोध है वो बहुत कम होता है। ठीक है, निक्रोम का तार, एमीटर, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध, कुंजी और 1.5 वोल्ट के 4 उन्होंने सेल ले लिए। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इस चित्र के अनुसार, अब चित्र के अनुसार कैसे, परपथ के अनुसार यहाँ अमीटर लगाया और प्रतिरोध था तो वहां पे क्या उन्होंने वोल्टामीटर लगा दिया, कुंजी को फिट किया और चारों चारों को बैटरी को यहाँ पर उन्होंने लगा दिया। क्लियर। तो इस प्रकार से उन्होंने, अब देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये अगर हम लैब में जाएंगे तो जो अमीटर हमें वहां पर मिलेगा, वोल्टामीटर मिलेगा, प्रतिरोध मिलेगा और सेल मिलते हैं। तो ये हमारा क्या है, डायग्राम है उसका। एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट मैं किसी दिन अपनी लैब में लेके जाऊंगा तो वहां पर मैं आपको दिखा दूंगा। क्लियर। अब ओम ने अपने प्रयोग में क्या किया, देखो ओम ने इस चारों के चारों एक साथ अपने सेल नहीं लगाए थे। पहले उन्होंने एक सेल को यूज किया और एक सेल को यूज करके वोल्टामीटर में उन्होंने वोल्टेज को फाइंड आउट कर लिया तथा अमीटर से उन्होंने विद्युत धारा को फाइंड आउट कर लिया। मतलब अमीटर और वोल्टामीटर के द्वारा उन्हें एक सेल से कितना वहां पर वोल्टेज है और कितना वहां पे विद्युत धारा, इन दोनों को उन्होंने निकाल दिया और इन सबका उन्होंने क्या बना दिया, एक सारणी बनाना चालू कर दिया। किसने, वैज्ञानिक ओम ने। तो यहां पर देखिए, ओम ने अपने प्रयोग में सर्वप्रथम एक सेल को उपयोग किया जिससे अमीटर और वोल्टामीटर द्वारा उन्होंने विद्युत धारा आई और विभवांतर बी का मापन किया। ठीक है, अब उन्होंने क्रमबद्ध क्या, पहले फिर उन्होंने 2 लगाए, फिर 3 सेल लगाए, फिर 4 सेल लगाए, क्रम से लगाते गए। मतलब उन्होंने पहले, मैंने क्या बोला, जैसे एक सेल लगाया, फिर उन्होंने 2 सेल लगाए, फिर उन्होंने 3 सेल लगाए, फिर 4। अब जैसे जैसे उन्होंने सेलों की संख्या बढ़ रही थी तो वो देख रहे थे कि उनका जो वोल्टामीटर है वहां पर उन्होंने वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहे हैं और अमीटर में उन्होंने विद्युत धारा भी इंक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ पर एक सारणी उन्होंने बनाई, जैसे उन्होंने यहाँ पे क्रम संख्या लिखा, कोई बात नहीं। यहाँ पे सेल देखो, पहले सेल के अंदर उन्होंने विद्युत धारा कितनी मापन किया, 0.1 का, और जिसका विभवांतर क्या था, जैसे हमने ऊपर लिया है 1.5 वोल्ट के। ठीक है, और इन्होंने यहाँ से क्या निकाल दिया, इसका अनुपात निकाल दिया, किसका, V अपॉन आई। और V अपॉन आई का अनुपात उन्होंने कहां से निकाला, जैसे हमने बताया था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। सो V इक्वल टू क्या था, IR था। ठीक है, ओके, तो V इक्वल टू IR या RI। ओके, फाइंड आउट करके जो आर की जो वैल्यू थी उन्होंने क्या कर दिया, V अपॉन आई, क्या कर दी थी यहां से, V अपॉन आई। तो ये जो था, ये क्या था, हमारा नियतांक था, कांस्टेंट था, ये नियत थी, वैल्यू थी। ठीक है, तो यहां से उन्होंने इस आर की फाइंड वैल्यू को क्या कर लिया, उन्होंने फाइंड आउट कर लिया। ओके, सो V अपॉन आई क्या है, हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट कौन है, हमारा प्रतिरोध, आर जो हमने लिया था। ओके, अब प्रतिरोध क्या, वो आगे देख लेंगे यहां से। तो उन्होंने एक सेल लिया तो 0.1, मतलब इसके अंदर इतना विभवांतर था। 2 लिए तो इसके अंदर विद्युत धारा इंक्रीज हुई, मतलब 0.1 से 2 हुई, 3 हुई और फिर 4 हुई, 1.5, 3, 4.5, 6। अब यहाँ पे आप निकाल सकते, देखो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा V को 1.5 से तो 15, अगर 3 को डिवाइड करूँ 0.2 से 15, 4.5 को 0.3 से डिवाइड करूंगा तो 15 और 6.0 को अगर मैं 0.4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ रहा है, 15। मतलब उन्होंने फाइंड आउट हो गया कि अगर मैं V अपॉन आई को अनुपात निकालता हूं तो जो अनुपात है वो कैसा रहेगा, नियत रहेगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। फाइनली उन्होंने क्या देखा, विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात V अपॉन आई ज्ञात कर लिया, जो हमने अभी पीछे ज्ञात कर लिया। ठीक है, फिर उन्होंने इन दोनों अनुपातों को लिया, किसको, V और अपॉन आई की वैल्यू ली, और जो ये रेखा है ना, ये कौन सी हमारी कांस्टेंट रेखा है जो लगातार एक ही डायरेक्शन में जा रही है। V और I के मध्य आरेख खींचने पर उन्हें क्या मिलता है, एक सीधी रेखा मिलती है। अर्थात V और I का अनुपात ये क्या बेटा, अपना कांस्टेंट, मतलब कैसा रहेगा, एक समान ही रहेगा। अर्थात उन्होंने जैसे बता दिया, क्या बताया, जैसे जैसे परिपथ में विभवांतर V का मान बढ़ता है वैसे वैसे विद्युत धारा मेरा I का मान भी इंक्रीज होगा। कहां से हो रहा है, यहां से, जो उन्होंने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ये क्या था, ओम का एक्सपेरिमेंट था और यहां से उन्होंने वैल्यू निकाल दी। वैल्यू क्या थी, 1.53। तो जैसे जैसे देखो यहां पे क्या हो रहा है, विभवांतर बढ़ रहा है,
पहले 1.5 फिर 3 फिर 4.5 फिर 6, तो वैसी वैसी विद्युत धारा 0.1 2 3 4 मतलब पॉइंट के बाद जो वैल्यू बढ़ रही है। ओके, तो यहाँ से उन्होंने क्या वाला बताया, एंड ऑफ उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया। ठीक है, बोले विभवांतर और विद्युत धारा एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। अगर मेरी विद्युत धारा बढ़ेगी तो विभवांतर भी बढ़ेगा, और विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी। यही था उनका किसका, ओम्स का एक्सपेरिमेंट। अब हमने वहां पे एक फाइंड आउट किया था ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर। तो अब आर क्या है, आर था हमारा प्रतिरोध, अर्थात प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जिससे वो अपने से होकर, मतलब उसमें से जो तार है उसमें से क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, उस विद्युत धारा या आवेशों का क्या करेगा, विरोध करेगा, उन्हें जाने से रोक देगा। ठीक है, अब वही क्या कहलाएगा, आपका प्रतिरोध। चालक का यह गुण जो है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ओम के नियम से तो R इक्वल टू V अपॉन आई। क्लियर। अब इसका तुम्हें मात्रक मालूम ही है, ये इसका वोल्ट, इसका क्या होता है, एम्पियर। तो इसका एक और मात्रक होता है, वो कौन सा हमारा अपना, वोल्ट बाई एम्पियर। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं वोल्ट बाई एम्पियर। और इसका जो दूसरा ऐसा ही मात्रक है वो क्या है, ओम्स लिया जाता है। अब एक कल्पना करके देखो, अगर मान लो मेरे कोई एक परिपथ है, ये वाला परिपथ है, जिसके अंदर मान लो मेरी धारा आई कितना है, 1 एम्पियर की है, विभवांतर भी कितना है इसका, कितना है अपना, 1 वोल्टेज है। तो इसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, यहाँ पे हम सीन पे यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की क्या हो, विद्युत धारा प्रवाह हो रही था, जिसका विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो उस परिपथ का वो क्या प्रतिरोध कितना होगा, वो भी कितना होगा यार, एक ही एक है तो कितना होगा, R इक्वल टू V अपॉन आई होता है हमारा। सो 1/1 इक्वल टू क्या हो गया, 1 ओमेगा ही आएगा। क्लियर। चलो बच्चों, अगर वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा साथ ही शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ही अगले नए टॉपिक, वो भी एक, ठीक है, चलिए।